की एडवांस बुकिंग मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और स्लाइटली यू कैन से दैट कि स्लाइटली हम यहाँ पे अभी बात करते हैं धमाल 4 के एडवांस बुकिंग के अपडेट। और थोड़ा वक्त मिला है मुझे, एकदम स्लाइट इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो कि तबीयत कह सकते हो आप पापा की मेरे। तो थोड़ा मैंने टाइम निकाला भी है यहाँ पे कि धमाल 4 का एडवांस बुकिंग मैं आपके साथ शेयर करूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम धमाल 4 की एडवांस बुकिंग का मैं अपडेट दे देता हूँ आपको कितना हुआ है। मैं खुद भी अभी तक नहीं देखा हूँ, पर सॉलिड एडवांस बुकिंग मैं सुन रहा हूँ कुछ जगह पे हुआ है। तो ये स्पेशल वीडियो है अभी धमाल 4 का। और हम बात करते हैं कि क्या होगा अजय देवगन की ये फिल्म का। आई थिंक देखो, ऑन सीरियस नोट ये फिल्म चल सकती है, वो भी अच्छे खासे लेवल पे। धमाल 4 की हाइप तो है भाई, और इस ट्रेलर की वजह से हाइप बहुत ज़बरदस्त हुई है। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि धमाल 4 एडवांस बुकिंग कितना हुआ है और कितना अकॉर्डिंग टू सम ट्रेड्स, जो ट्विटर पे कुछ ट्रेड्स आते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ जो नॉर्मल क्रिटिक्स होते हैं उनका मैं पहले ट्रेड बता रहा हूँ, एडवांस बुकिंग नहीं। उन्होंने डे वन का क्या कलेक्शन किया है। एक ट्रेड ने कहा है 17 से लेकर 19 करोड़ का। एक ट्रेड 13 से 15 बता रहा है। एक 15 प्लस लिखा है बट अंडर 20 लिखा है। एक ही ट्रेड है जो 20 प्लस लिखा है, 20 से लेकर 21 ऐसा उन्होंने कहा है। और एक ट्रेड है जो 10 से लेके 10.5 करोड़ बोला है। अब देखो, सीधा लॉजिक की बात है, 10 से लेके 10.5 का ट्रेड हो ही नहीं सकता जो मैं आपको ये यहाँ पे बोल रहा हूँ। और मुझे जो लगता है कि 20 से लेके 21 का ट्रेड हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों, मतलब मैं अभी नहीं बोल पा रहा हूँ ये चीज़ गारंटी के साथ। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि रेन है अच्छी खासी, और जब अजय देवगन का सबसे बड़ा मार्केट है अपना महाराष्ट्र में, इवन रितेश का भी, और ये अपना गुजरात में, तो वहाँ पे जिस लेवल पे रेन है, तो आपको ये तो अंदाज़ा आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि वो भी देखना पड़ेगा, ये नहीं है कि एडवांस बुकिंग और या फिर अल्फ़ा मूवी की वजह से बोलो, या समझो बात को। तो मैं आपको पहले एडवांस बुकिंग धमाल 4 की क्या 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 अपडेट है मेरे पास ट्विटर का, वो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखो भाई, सैकनिल का अभी तक शायद आंकड़ा नहीं आया है जितना मैं जानता हूँ। ओके, तो सैकनिल के आंकड़े को आप इग्नोर करो। अब अपडेट आया नहीं है उसका, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मैं उस वाले ट्रेड पे थोड़ा बिलीव कर सकता हूँ जो ये बोल रहा है कि डे वन 15 प्लस होने के चांसेस है, क्योंकि उसका ट्रेड का लॉजिक भी थोड़ा सा है। उसका ये कहना है कि 15 से नीचे शायद ना आए, बट जो कोई मोई और बॉलीवुड हंगामा है शायद उन्होंने 11 से 13 करोड़ बोला है। अब मैं पहले धमाल का एडवांस बुकिंग बोल देता हूँ। जो मेरे पास अपडेट आया दोपहर के 2 बजे का, वो आया है 62 लैक्स का एक जगह का, मतलब सॉरी एक जगह का नहीं, 10 तारीख का। मेरे पास 10, 11 और 12 तारीख के अपडेट्स है। दूसरा जो है वो अपडेट मेरे पास दूसरे दिन का आया है 42 लैक्स का। ओके, एक 62 लाख का, एक 42 लाख का। मैं आपको पूरा ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा, वो टेंशन ना लो आप। क्या बोलोगे कि मतलब एडवांस बुकिंग एग्जैक्टली कितना है और सही अच्छा है या नहीं, लोगों को ये भी सवाल है। और तीसरा जो संडे का है, वो एडवांस बुकिंग ओपन होना अभी बाकी है। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो एनालिसिस सुनो। मतलब देखिए, सीधी सी बात है, सैकनिल वाला क्यों नहीं दिखा रहा मुझे नहीं पता। 62 लाख का जो मैं बोला हूँ आपको, एक सेकंड ना, 10, 11, 12, 1, 2, 62 नहीं, वो 68 लाख होगा। उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ 1200 शोज, सॉरी हाँ शोज 18,000 से, सॉरी 18,000 नहीं, 25,200 टिकट्स आसपास पकड़ के चलिएगा। और स्क्रीन्स जो है अभी जो देखने को मिल रहा है वो सुन लीजिएगा, ऑलमोस्ट 500 से 550 स्क्रीन्स है। मतलब अभी फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है।
तो उस हिसाब से क्या ये अच्छा है? तो डेफिनेटली अभी तक मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छा है, क्योंकि आई थिंक 7 है आज, 8 9 10 को तो ये फिल्म आ रही ना। बाय द वे मैं वक्त निकाल रहा हूँ आज थोड़ा सा, तो इसका एक अर्ली रिव्यू भी मेरे पास है और वो ऑफिशियल आया है। मतलब सिर्फ स्पेशल स्क्रीनिंग जो हुई है, प्रीमियर शो जो और इसके मीडिया के साथ हुए, वो रिव्यू आया है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा अगर मुझे वक्त मिलता है थोड़ी देर बाद, तो मूड होगा तो डेफिनेटली। तो अभी स्लाइटली इम्प्रूवमेंट है पापा की हेल्थ में, तो वीडियो बनाने का है, एनर्जी है मेरे में थोड़ा। अब मेरा प्रिडिक्शन पे आते हैं। देखो यार, फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुआ है, तो जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे कि धमाल स्लो है, उनको मैं कहूँगा याद करो वेलकम टू द जंगल। उसको भी लोग स्लो बोल रहे थे, और मैंने बोला था कि जब तक फुल फ्लेज ओपन नहीं हुआ है तब तक रिएक्ट मत कीजिएगा। फ्रेंचाइजी फैक्टर का हमेशा ये फ़ायदा होता है कि फ्रेंचाइजी फैक्टर है। दूसरी बात, कॉमेडी मूवी जो होती है भारत में, वो एक रेंज के हिसाब से चलती है। हॉरर कॉमेडी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल कॉमेडी 125 से 150 नेट अभी चल रहा है, अच्छा ट्रेंड है। इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि धमाल 4 को फ्री रन मिलने के कारण हो सकता है कि आराम से 150 प्लस नेट पे जाएगी, इवन 200 नेट भी जाने के चांसेस है। बट वो रेन वाला एंगल भी मैटर करता है, और जो हॉलीवुड की कुछ फिल्में आ रही है अगले वीक में, वो भी मैटर करती है। पर लकीली आपके पास बॉलीवुड की कोई फिल्म आपको टक्कर देने को नहीं है, तो ये आपके फेवर में जा रही है ये चीज़ें। सो जो लोग धमाल 4 के फैंस हैं उनको मैं कहूँगा कि निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके फेवर में डेफिनेटली है। ओके, एंड आई स्टिल फील कि धमाल 4 एक बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ कि इस एडवांस बुकिंग से अगर देखा जाए तो बॉलीवुड हंगामा, पिंक विला का जो मैं कलेक्शंस, इनके जो प्रेडिक्शंस है उनके हिसाब से जाऊँ, तो मैं देख रहा हूँ 13 से 15 का रेंज सब ने रखा है। एक ने 14 से 16 का रखा है शायद। मैं इंस्टाग्राम पे अभी एक्टिव नहीं हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किसने क्या रखा है, लेकिन देयर आर मेनी ट्रेड्स जो 13 से 16, 14 से 16 टाइप का रखा है। देखो, एवरेज 14 से 16 का ही है। अगर आप चाहते हो कि 20 के ऊपर जाए, पहली एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज तो ओपन होने दो ना, उन्होंने ओपन नहीं किया है। पर एक बात है, अजय देवगन की फिल्में हमेशा स्पॉट बुकिंग में धमाका करती है, तो मुझे अभी भी बिलीव है। अब याद करो, रेड 2 के वक्त भी लोग कुछ 12-13 टाइप का बोल रहे थे, 18 से 21 मैंने अकेले ने बोला था भाई, 15 गारंटी 15 के ऊपर का है, 16 के ऊपर 17, याद होगा आपको रेड के वक्त मैं गारंटी 18 बोला था, 18 से 20 उसी टाइप का कुछ आया था। तो आई स्टिल फील कि धमाल जो है, इसको लोगों ने बहुत अंडररेट करके रखा है। मुझे नहीं लगता है 15 करोड़ के नीचे डे वन जाएगा इसका, कोई एंगल से नहीं। आई स्टिल फील 15 से 18 तो डे वन मुझे लगता है।